एक सवाल है जो हमेशा से परेशान करता आया है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, वो अक्सर सबसे गरीब क्यों रह जाते हैं। ये सवाल कोई आज का नहीं है, ये सदियों पहले आचार्य चाणक्य से पूछा गया था। तो चलिए आज चाणक्य की रणनीतियों में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चाणक्य साफ साफ कहते थे, दौलत उसके पास नहीं जाती जो दिन रात बस खटता रहता है, बल्कि उसके पास जाती है जो ये जानता है कि दूसरों से काम कैसे करवाना है। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान आलसी बन जाए। इसका मतलब है अपनी सोच को बदलना, सिर्फ शारीरिक मेहनत से हटकर अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना। यहाँ फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है शारीरिक श्रम जिसकी एक लिमिट होती है, वो थका देता है और बदले में बस एक तनख्वाह या दिहाड़ी मिलती है। और दूसरी तरफ है मानसिक शक्ति जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। यही वो शक्ति है जो दौलत बनाती है और इंसान को अमीर बनाती है। और यही वो फर्क है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता जाता है। तो बात का निचोड़ ये है कि दौलत बनाना सिर्फ हार तोड़ मेहनत का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। ये बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसा है, जहां प्यादे की ताकत नहीं बल्कि खेलने वाले की चाल मायने रखती है। जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, वही इस खेल का असली खिलाड़ी बनता है। तो अब जब हमने ये मूल सिद्धांत समझ लिया है, तो चलिए चाणक्य के उस प्लेबुक के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं अमीर बनने के वो 5 अचूक सूत्र जो आज भी उतने ही कारगर हैं। ये है वो 5 कदम जो दौलत की तरफ ले जाते हैं। अपनी बुद्धि में निवेश करना, मौकों को पहचानना, पैसे से ज्यादा वक्त की कद्र करना, दौलत के लिए खुद को तैयार करना और आखिर में अपनी संगति सुधारना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सूत्र, अपनी बुद्धि को तेज करने में निवेश करना। चाणक्य मानते थे कि जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया वो जीते जी मुर्दा है और उसकी कमाई भी वहीं की वहीं थम जाती है। आज के ज़माने में इसका मतलब क्या है? नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, यही सबसे बड़ा, सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। दूसरा सूत्र है मौकों को पहचानने की कला। देखिए, ज्यादातर लोग मौकों का इंतजार करते रहते हैं, दरवाजे पर किसी दस्तक का। लेकिन चाणक्य कहते हैं मौके ऐसे नहीं आते, वो तो भेस बदल कर आते हैं। कभी किसी बड़ी समस्या के रूप में, कभी किसी के ताने में, तो कभी किसी मामूली सी बातचीत में। बस एक चौकस दिमाग ही इन छिपे हुए मौकों को पहचान पाता है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जिसे ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। समय पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। ये बात बिल्कुल साफ और सीधी है। गवाया हुआ पैसा तो शायद मेहनत करके वापस आ भी जाए, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। दुनिया के सभी सफल लोग इस एक बात पर सहमत हैं। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनके समय के सही इस्तेमाल में थी। चौथा सूत्र थोड़ा गहरा है। ये कहता है दौलत आने से पहले उसके लिए खुद को तैयार करो। जरा सोचिए, दौलत एक उफनती हुई नदी की तरह है, और अगर आपके पास संयम यानी सेल्फ कंट्रोल का बांध नहीं है तो क्या होगा? ये नदी सब कुछ बहा कर ले जाएगी। धन इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है, इसलिए दौलत आने से पहले अच्छी आदतें बनाना बहुत जरूरी है। और अमीर बनने का 5वां सूत्र है अपनी संगति। एक बहुत मशहूर कहावत है और ये बिल्कुल सच है कि जिन 5 लोगों के साथ अपना ज्यादातर वक्त गुजरता है, हमारी सोच और हमारी कमाई दोनों उन्हीं का औसत बन जाती हैं। अच्छी संगति ऊपर उठाती है और बुरी संगति वो तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है। तो धन कमाना तो मान लीजिए एक जंग जीतने जैसा है, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो असली लड़ाई है। बहुत से लोग कमाने में तो माहिर होते हैं, लेकिन उसे रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। चलिए अब धन की रक्षा करने की चाणक्य की रणनीति को समझते हैं। चाणक्य उधार को एक दीमक की तरह देखते थे। एक ऐसी दीमक जो बाहर से तो दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की मजबूत से मजबूत नींव को भी खोखला कर देती है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये रिश्तों के लिए एक धीमा जहर है। जरा विष्णुदास की कहानी सुनिए। एक व्यापारी जिसने सालों की मेहनत से अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। एक दिन उसका एक रिश्तेदार रोता हुआ आया, फसल खराब होने का बहाना बनाया और मदद मांगी। विष्णुदास का दिल पसीज गया और उसने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी। वो पैसा कभी वापस नहीं आया। नतीजा, विष्णुदास का परिवार मुश्किल में आ गया और वो रिश्ता, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल से कैसे बचें?
किसी अपने को मना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं ऐसे मौकों पर दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। तो चलिए ना कहने की वो कला सीखते हैं जिससे सांप भी मल जाए और लाठी भी ना टूटे। चाणक्य इसके लिए एक 5 सूत्रीय रक्षा कवच देते हैं। पहला, समय की ढाल का इस्तेमाल करना। दूसरा, कुछ चुभने वाले सवाल पूछना। तीसरा, सुरक्षा की मांग करना। चौथा, पैसों की कमी का एक भ्रम पैदा करना। और पांचवा, एक छोटा सा उपहार देना। पहली तरकीब है समय की ढाल। जब भी कोई पैसे मांगे तो तुरंत हाँ या ना कहने की गलती कभी मत कीजिए। बस शांति से कहिए, मुझे एक बार अपना हिसाब देखना होगा और परिवार से भी बात करनी होगी, मैं कल तक बताता हूँ। ये छोटा सा ब्रेक आपको सोचने का वक्त देगा और सामने वाले की नीयत को भी परख लेगा। दूसरी तरकीब है सवाल पूछना। अब गेंद उनके पाले में डाल दीजिए। उनसे पूछिए, मैं मदद जरूर करना चाहता हूँ, पर मुझे भी इन पैसों की जल्दी जरूरत पड़ेगी। इन्हें लौटाने का तुम्हारा कोई पक्का प्लान है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सारी जिम्मेदारी मांगने वाले पर डाल देता है। अगर नीयत साफ नहीं होगी तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। तीसरी तरकीब है बंधक का नियम, यानी कुछ गारंटी मांगना। अगर सामने वाला अब भी जिद करे तो कहिए, ठीक है मैं मदद कर दूंगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे एक छोटी सी गारंटी चाहिए होगी, जैसे कोई पोस्ट डेटेड चेक। ये बस एक फॉर्मेलिटी है। याद रखिए, जिसकी नीयत साफ होगी वो इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। चौथी तरकीब है कमी का भ्रम पैदा करना। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप कह सकते हैं, काश मैं मदद कर पाता, पर मैंने अभी अभी सारे पैसे एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए हैं, अब उन्हें निकालने पर तो पेनल्टी लगेगी। ये बिना किसी बहस के ना कहने का एक बहुत ही सभ्य तरीका है। और पांचवी तरकीब उन हालात के लिए है जहां आपको लगे कि जरूरत सच में असली है। पूरी रकम उधार देने के बजाय एक छोटी रकम देते हुए कहिए, देखो मैं पूरी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये छोटी सी रकम मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप एक बड़ी रकम भी बचा लेते हैं और रिश्ते की इज्जत भी रख लेते हैं। इन सभी रणनीतियों के बाद चलिए चाणक्य के उस अंतिम सबक पर चलते हैं जो दौलत, बुद्धि और रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। और वो सबक ये है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाए कि आपने पैसे नहीं दिए, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं, वो महज एक सौदा था। ये एक विचार ही ना कहने के सारे डर और अपराध बोध को खत्म कर देता है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक पल के लिए सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन सा वित्तीय दीमक है जिसे अपनी दौलत और अपने रिश्तों को बचाने के लिए आज ही खत्म करने की जरूरत है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।